ध्यान रखेंगे, आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे। जब भी आपको कुछ बताना हो या मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप अपना माइक ऑन करके भी बता सकते हो, आप चैट में भी लिख सकते हो। चैट में आपस में बातें नहीं करनी, आपसे जो भी पूछा जाए आप वो लिखेंगे चैट में, है ना। तो जल्दी से सब बच्चे अपने अपने नाम लिख दो। अभी सभी बच्चे अपने नाम लिखो, चैट बॉक्स में सब बच्चे अपने अपने नाम लिखो। वेरी गुड। हिमांशु है, आरुषि है क्लास में, अजय, विकास, अनुज। चिराग, आपको अपना नाम लिखने के लिए बोला था। चिराग, आप अपना नाम भी लिखोगे, अपने स्कूल का नाम भी लिखोगे। अनुज, मुस्कान, अमित, जतिन, अमित। ओके, चिराग मेहरा। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। अब सारे बच्चे क्लास ज्वाइन कर लिए, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे बहुपद, है ना। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे बहुपद, और बहुपद में आप लोगों ने क्या पढ़ लिया था? आप लोगों ने इससे पहले बेटा माइक ऑफ रखो, नहीं तो मुझे आप लोगों की माइक परमानेंटली बंद करने पड़ेंगे अगर आप लोग ऐसे ऑफ नहीं कर पा रहे हो, है ना। देखो, जब भी आप बेटा माइक ऑन करते हो ना तो क्लास में शोर हो जाता है ना। आपके पीछे से भी शोर आ रहा होता है, आप लोग बोल रहे होते हैं तो शोर आता है, बाकी बच्चों को भी समझ में नहीं आता हम क्या पढ़ रहे हैं, और आपको भी नहीं आएगा, है ना। तो सभी बच्चे माइक ऑफ रखा करो। आपको कुछ बोलना है तो बिल्कुल माइक ऑन करके बोलो, मैम समझ नहीं आया या इसका आंसर मुझे देना है, तब आप बिल्कुल अपना माइक ऑन कर सकते हो। अदरवाइज माइक कोशिश किया करो कि आपका माइक ऑफ रहे, ठीक है। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में गुणनखंड सीखा था, सात गुणनखंड विधि सीखी थी, और इससे भी पहले आप लोगों ने समीकरण को हल करना सीखा था। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड, सात गुणनखंड पहले क्या होते हैं हमें ये समझना बहुत जरूरी है। सार का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन। कॉमन क्या क्या है, और गुणनखंड। तो आपको दो चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पहले तो आपको गुणनखंड बनाना। क्या सभी बच्चों को गुणनखंड बनाने आते हैं? जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में अलग तरह के गुणनखंड बनाए थे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 15 के गुणनखंड बनाओ, तो हम कुछ इस तरह से गुणनखंड बनाते थे, है ना। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन जाएंगे सारे बच्चे? वेरी गुड विकास, वेरी गुड। 15 के अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते थे? पहले हम देखते थे ये कौन सी अभाज्य संख्या से जाएगा। 2 से नहीं भाग होगा, 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, उसके बाद 5 एकम 5। तो हम 15 के गुणनखंड बनाकर कैसे लिखते थे? 3 गुणा 5। तो इस तरह से हम 15 के अभाज्य गुणनखंड बनाते थे। अगर मैं कहूँ कि 40 के अभाज्य गुणनखंड कैसे बनेंगे? 40 के अभाज्य गुणनखंड कैसे बनेंगे? जल्दी से 40 के अभाज्य गुणनखंड बनाकर बताओ सभी बच्चे। बेटा 40, 3 गुणा 5 हो गया, अब 40 पर आओ। 40 के अभाज्य गुणनखंड बनाकर बताओ मुझे कैसे बनेंगे। 20 गुणा 2, ओके। बट बेटा अभाज्य बनाने की कोशिश करो। वैसे तो 20 गुणा 2 भी गुणनखंड है, बट हम अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं। अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। सबसे पहले 2 से भाग करो, है ना। वेरी गुड विकास। और कोई? सबसे पहले हम 40 को 2 से भाग करेंगे, तो 2 दूनी 4, 0 का 0। फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 0 का 0। फिर 2 पंजे 10, 5 एकम 5। बिल्कुल ठीक बनाए थे जिन बच्चों ने गुणनखंड बनाए थे। तो 40 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है। अब अगर मैं ऐसा ही पूछ लूं कि 15 और 40 के गुणनखंडों में क्या कॉमन है, क्या सार्व है बेटा? इनके सार्व गुणनखंड क्या होंगे? ऐसे गुणनखंड जो इन दोनों के पास है। तो आप कहोगे कि ये 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, तो इनका सार्व गुणनखंड क्या आ गया? इनके सार्व गुणनखंड क्या आ गए? वेरी गुड, इनके सार्व गुणनखंड आ गए बेटा 5। तो आप लोगों ने ये सीखा भी था, हम इसी तरह करके फिर एचसीएफ एलसीएम पर भी जाते थे, है ना, सात गुणनखंड देखते थे। अब ये तो बात हो गई सिंपल नंबर्स की, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। लेकिन हम तो बहुपद बहुपद की बात कर रहे हैं। यस, बस एक बार लिखो बेटा, जरूरी नहीं है। आप अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ आंसर क्या है, तो 5 आंसर है। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? 5,555 हो गया, तो आपका आंसर तो गलत हुआ। एक बार 5 मेरे पास आ गया। ऐसे बार बार चार्ट में नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, बट हम बहुपद
की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में तो हम ए बी सी एक्स वाई जेड, एक्स की घात 2, इन सब की बातें करते हैं, तो उनके गुणनखंड कैसे होंगे हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x की घात 2 का मतलब क्या होता है, x की घात 2 के गुणनखंड क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? x की घात 2 का मतलब क्या होता है? x गुणा x। वेरी गुड, x की घात 2 का मतलब होता है x गुणा x। अगर मैं आपसे कहूं कि y z, इसका मतलब क्या होगा, इसके गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? y z का मतलब होगा y गुणा z। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, y गुणा z। ठीक है, अब सारे बच्चे ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूं 2x y की घात 2z, सभी बच्चे इसके गुणनखंड बनाओ, अब सभी बच्चे इसके गुणनखंड बनाकर दिखाओ। 2x y की घात 2z। वेरी गुड विकास, वेरी गुड। सिर्फ विकास इस क्लास में सही आंसर कर रहा है। विकास ही है ना आपका नाम? ओके, और किसी ने भी आंसर किया है? वेरी गुड, अनुज की आईडी से, अमन कुमार की आईडी से, राकेश की आईडी से, बिल्कुल ठीक लिखा है। वेरी गुड। हाँ, आपने भी कर दिया बेटा। आपका नाम क्या है? नॉट अलाइव नहीं, नॉट अलाइव, अमित, अमित ने भी कर दिया। ओके, सो 2 गुणा x गुणा y गुणा y गुणा z। तो सभी बच्चों को मुझे लगता है ये इस तरह से अगर नंबर दे दिए जाए, आप उनके गुणनखंड बना सकते हो, सारे बच्चे गुणनखंड बना सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग गुणनखंड बनाओ किसके, 18ab² के, जल्दी से 18ab² के गुणनखंड बना के दिखाओ, जैसे आपने अभी बनाए थे। अब मैंने यहाँ पर एक चीज और बढ़ा दी जो कि नंबर है। चलो जल्दी से 18ab² के गुणनखंड बनाओ। ओके बेटा, अमित बिल्कुल सही लिखा है आपने, बस थोड़ा सा और 18 के भी गुणनखंड बनाने हैं। बेटा यहाँ क्वेश्चन ab² वाला है, आंसर अभी तक xyz वाले पर अटके हुए हो। वेरी गुड विकास। अब सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जिन्होंने 18 इंटू ए इंटू बी इंटू बी लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब जरा 18 पर भी फोकस करो ना बेटा, 18 के भी 18 के भी गुणनखंड बनाओ। वेरी गुड, अनुज कश्यप की आईडी से जो बच्चा है, आपका भी ठीक है। वेरी गुड अमित, वेरी गुड मितू कुमार की आईडी से। यस बच्चों, विपिन कुमार की आईडी से जो बच्चा है, आपने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। आपको अब 18, अब देखो ab² के गुणनखंड बहुत आसान है बनाना, a गुणा b, लेकिन 18 के भी गुणनखंड बनाओ बेटा। 2×9=18, 3×3=9, 3×1=3। तो 18 के गुणनखंड कैसे बनेंगे, 2×3×3। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? यस मैम। कि हम गुणनखंड कैसे बनाते हैं। अब जब हम गुणनखंड बनाना सीखेंगे, हम देखेंगे कि हम सार गुणनखंड कैसे निकलते हैं, सार गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अब हम वो समझेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यही क्वेश्चन देती हूँ, 3ab² है ना, और दूसरा क्वेश्चन दे दिया मैंने 15a²b। इन दोनों के गुणनखंड बनाओ और बताओ इन दोनों में सार्व क्या है, कॉमन क्या है। इन दोनों के सार गुणनखंड बताओ। चलो अच्छा, पहले या तो मैं इजी दूं या इसे कर पाओगे, कर पाओगे या इससे इजी क्वेश्चन दूं? हाँ, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं इसमें से। सबसे पहले आप 18ab² को लिखना, कैसे लिखोगे, जो कि हमने अभी अभी किया था, तो इसको तो अब आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। 2×3×3 गुणा a गुणा b गुणा b। ठीक है, फिर उसके बाद आप सेम किसके लिए भी करोगे, 15a² b के लिए करोगे। अभी कुछ देर पहले हमने 15 के गुणनखंड भी बनाकर देखे थे। 3×5 = 15, 5×1 = 5।
है ना? करो, शाबाश, जल्दी से करो फिर। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर भी कर दिया है। हाँ, तो 15 को आप क्या लिखोगे? 3 गुणा 5। ए स्क्वायर को क्या लिखोगे? ए गुणा बी को फिर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय बी। अब हमने क्या देखना है? सार्व गुणनखंड। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? ऐसी कौन कौन से नंबर्स है, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इन दोनों के पास है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या 2 है? नहीं। तो 18ab² का गुणनखंड है, पर 15a² का नहीं है। 3 इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है। ठीक है, बस। इसके अलावा ये 3, इसके पास सिर्फ एक ही 3 है, 5 भी नहीं है। एक ए इसके पास है, एक ए इसके पास है ना? और एक 20 के पास है, एक 20 के पास है। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है ना? कुछ और कॉमन नजर आ रहा है बच्चों? नहीं। तो इन दोनों के 7 गुणनखंड क्या आ गए? 3 गुणा a गुणा b विच इज इक्वल टू, जो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 3ab के इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और काफी सारे बच्चों ने शुरू में ही बिल्कुल ठीक आंसर दिया था। किस किस बच्चे को समझ में आ गया? मुझे समझ में आ गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दूं, जिसमें आपको 3 नंबर दिए होंगे, उसमें से आपको 7 गुणनखंड ढूंढना है। ठीक है, चलो, सबने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके पास ये है कि 2p², चलो 12p², पहले 2p² कर देते हैं। 2p², 4p, 6p⁻3। इन तीनों के, अब आपको यहाँ पर ना 3 के ढूंढने हैं। आपको नहीं आया, ठीक है। आपको क्या क्या नाम है बेटा? आपको दीपक सोनी की आईडी से। बेटा दीपक सोनी की आईडी से नाम क्या है? मैं आपको अलग से समझा देती हूँ। आप बताओ, आपका नाम क्या है? मोहित। ओके, नहीं, अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा। जिसको समझ में नहीं आया वो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब देखते हैं, जो बच्चे, काफी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, अब देखते हैं उनका सही है कि नहीं है। इनमें हमने 7 गुणनखंड देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले 2p², इसके गुणनखंड बनाएंगे बेटा। ठीक है, 2 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 गुणा में p² को बेटा क्या लिखेंगे? ठीक है बेटा, हाँ, सभी बच्चे एक बार आंसर करो। जो बच्चा, अगर मुझे लगा कि वो बार बार आंसर कर रहा है, ठीक है, फिर आप, उससे क्या होगा बेटा, दूसरों की स्क्रीन ना पूरी भर जाती है आंसर से। तो कोशिश करो आप एक बार लिखो, 2 गुणा p। ठीक है, अब 4p के गुणनखंड भी बनाते हैं। 4 के गुणनखंड क्या बनते हैं बच्चों? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 4 के अभाज्य गुणनखंड बनते हैं 2 गुणा 2 और फिर गुणा में p। और तीसरा नंबर क्या है? 6p³। सभी बच्चे पहले 6 के गुणनखंड बनाएंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3, है ना? तो 6 को आप कैसे लिखोगे? 2 गुणा 3। और p³ को कैसे लिखोगे? p गुणा p। अब सभी बच्चे देखो, क्या दो तीनों के पास है? यस, 2 तीनों के पास है। अब उसके बाद क्या p तीनों के पास है? p इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। कितनी बार? लेकिन कम से कम। तो फिर अब हमारे पास यहाँ पर इनका 7 गुणनखंड क्या हो गया? 2p आ गया। अब मैं आती हूँ, जो काफी सारे बच्चे 2p² लिख रहे हैं या 2p³ लिख रहे हैं। बेटा अगर आप देखो, 4p को अगर हम देखते हैं, इसके पास कितना p है? सिर्फ एक ही p है। बेटा जिनके माइक बार बार ऑन हो रहे हैं ना, मैं उन्हें क्लास से निकाल दूंगी, ऐसे शोर नहीं करना है। ठीक है, अब सारे बच्चे बताओ, 4p वाला जो नंबर है उसमें तो p एक ही बार आ रहा है ना? तो एक ही p इन तीनों के पास कॉमन है ना? उसके पास एक्स्ट्रा p नहीं है ना, जिनको आप कॉमन लिख सको। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए? हाँ, फिर अगर मुझे लगा कि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, तो मुझे सबके माइक ऑफ करने पड़ेंगे। बताओ, सभी बच्चों को समझ में आया? मैं एक क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को।
ठीक है, काफी सारे बच्चों ने लिखा था, सिर्फ 2 लिखा था आंसर में। नहीं बेटा, एक बार पी भी तो कॉमन है ना, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना है। वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा है जैसा हमने अभी अभी क्वेश्चन किया है। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। चैट बॉक्स में ऑफ कर रही हूँ, तो क्लास में जितने बच्चे सबका आंसर आना चाहिए। 2m स्क्वायर और 4m, इन तीनों के साथ गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 2m स्क्वायर और 4m, इन तीनों के क्या करने हैं, सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 4-5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। शाबाश, आधी से ज्यादा क्लास बिल्कुल ठीक आंसर कर रही है। 95% बच्चों का बिल्कुल ठीक आंसर है। किस किसने आंसर कर दिया, हैंड रेज करो, नीचे जो हैंड बना हुआ है हैंड रेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इन बच्चों ने आंसर कर दिया और इन बच्चों के आंसर्स भी ठीक है। दूसरे बच्चे भी देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। कोई बात नहीं, अगर आपको बेटा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, आप माइक ऑन करके बता सकते हो कि मैम मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, या अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी बता सकते हो। वेरी गुड। 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 5 बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बेटा अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हो तो उसका मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, आपने सिर्फ गूगल मीट ऑन करके रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है, अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो तो बेटा आंसर भी करो। रॉन्ग होंगे तो क्या हुआ, है ना? मैम हमारा आंसर देने वाला खुल ना रहा। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, अब मैं चैट बॉक्स खोलूंगी, जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है वो चैट में लिखेंगे। I have a question, ma'am. I have a question. वेरी गुड। जो बच्चे चैट में आंसर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। बेटा 2m के गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 2 गुणा m। फिर 2m स्क्वायर के गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 2 गुणा m गुणा m। 4m के गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा m। अब इन तीनों में एक तो 2 कॉमन है ना, और दूसरा नंबर क्या कॉमन है बेटा, m कॉमन है ना। तीनों में क्या कॉमन है, m कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, 2m आ जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक भी बता देती हूँ। अगर आपको देखो जैसे m इन तीनों के पास है ना, तो इन तीनों में सबसे छोटी घात क्या है, 1, तो आप वो लिख दो, है ना। जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता, उदाहरण के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे दिया जाता 2m, या फिर अभी मैं 2 हटा रही हूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाता m की घात 3, m की घात 4 और m की घात 5 में सार्व गुणनखंड क्या है, आप बिना पूरे गुणनखंड बनाए शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। m तो तीनों के पास है, तीनों में m है, लेकिन उस m की सबसे छोटी घात क्या है, 3। तो इन तीनों का सार्व गुणनखंड क्या होगा, m की घात 3 होगा। ठीक है, आपको पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। मैं चिराग लास्ट वार्निंग है। चिराग के लिए ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। चिराग लास्ट वार्निंग है, आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो बेटा। अगर आप क्लास ज्वाइन की हुई है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझसे पूछो। ठीक है चिराग, करोगे अब डिस्टर्ब क्लास को? चलो वेरी गुड चिराग, अब ऐसे ही डिसिप्लिन में रहना है। तो अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब ये तो हो गया सार गुणनखंड करने की बात कि हम कॉमन कैसे ढूंढते हैं। अब हमने समझना है कि गुणनखंड कैसे बनाते हैं। ठीक है, गुणनखंड कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको नंबर दे दिया है 2x + 10, ठीक है, 2x + 10 दे दिया है, इसके गुणनखंड करने।
मतलब कि आपको इसे गुणा के रूप में लिखना है। जैसे 15, ठीक है, 15 को आपने गुणा के रूप में कैसे लिख दिया, 3 गुणा 5, है ना। तो वैसे ही 2x प्लस 10 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। मतलब दो ऐसे नंबर्स में ले आना है कि वो आपस में गुणा हो रहे हो। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। इन दोनों में यहाँ पर दो पद है बेटा, सभी बच्चों ने पद समझे हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, बस चैट में बात मत करो। अब यहाँ पर हमारे पास दो पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। ठीक है बच्चों, अब हमें इन दोनों में देखना है हमें क्या क्या कॉमन पता है। इन दोनों में ऐसी चीजें ढूंढनी है जो इन दोनों के पास है और उन्हें हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपने पहले वाले पद के गुणनखंड करने हैं। 2x के गुणनखंड कैसे करोगे आप, 2 गुणा x, बीच में प्लस का निशान है। दूसरा वाला पद क्या है, 10, 10 के गुणनखंड कैसे बनते हैं बच्चों, जल्दी से चार्ट में बताइए 10 के गुणनखंड क्या होंगे। वेरी गुड विकास, वेरी गुड। विपिन की आईडी से, मितू कुमार, सोनू की आईडी से, चिराग ने भी बिल्कुल ठीक आंसर किया है। वेरी गुड एवरीवन। अजय कश्यप की आईडी से अमित ने ठीक आंसर किया है। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं, 2 गुणा 5। यस, मनीष कुमार की आईडी से, हिमांशु की आईडी से, अमन की आईडी से, सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, 2 गुणा 5। अब आपने क्या ढूंढना है, जो इन दोनों के पास कॉमन है, ऐसे नंबर जो इन दोनों के पास है। एक तो क्या मिल गया हमें बच्चों, 2 मिल गया। आप सीधे सीधे यहाँ से देख सकते हो, 2 इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो 2 को हम क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे। ठीक है, क्या 2 के अलावा कुछ और कॉमन है इन दोनों में, कुछ और सार है, कुछ और ऐसा नंबर है जो इन दोनों के पास है बेटा, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो अब हमारे पास पहले वाले पद में से क्या बच गया, यहाँ से क्या बच गया जो हमने नहीं बाहर निकाला, x, और फिर बीच में प्लस का निशान, दूसरे वाले नंबर से क्या बच गया, 5 बच गया। तो 2x प्लस 10 के गुणनखंड क्या बन गए बच्चों, इसके गुणनखंड बन गए 2 गुणा x प्लस 5। इसका मतलब क्या है, 2 ब्रैकेट x प्लस 5 का मतलब क्या है, 2 गुणा x प्लस 5। ये इसके गुणनखंड बन गए और ये गुणा के रूप में आ गए। ठीक है, अब ये गुणा के रूप में आ गए। सारे बच्चों को समझ में आ गया, सभी बच्चों को समझ में आया बेटा गुणनखंड कैसे बनाने हैं। हम और क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, सेम इसी तरह का क्वेश्चन दूंगी। अगर आपसे बोला जाए कि 3b प्लस 15 के गुणनखंड बनाइए, सभी बच्चे ये क्वेश्चन करो और बताओ क्या आंसर आएगा। चैट बॉक्स में लिखेंगे सब, 3b प्लस 15 के गुणनखंड। सभी बच्चे बेटा कोशिश किया करो कि आप टाइम से क्लास ज्वाइन करो, है ना, नहीं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप पढ़ने से रह जाते हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी बच्चों ने चैट में आंसर लिखा है सबने बिल्कुल ठीक लिखा है, बट किसी एक बच्चे ने 2b प्लस 5 लिख दिया, वो मैं मान के चल रही हूँ कि शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है ना। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सब बच्चे। तो आप पहला पद क्या है आपका, 3b है, दूसरा पद क्या है, 15 है। तो पहले वाले पद के गुणनखंड बनाओ 3 गुणा b, 15 के गुणनखंड बनाओ 3 गुणा 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है बेटा, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है। ठीक है, दोनों के पास जो भी कॉमन है उसको आप ब्रैकेट के बाहर लिख लो, 3 को। जब हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया 3 को, तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, b बचेगा, और यहाँ से आपके पास 5 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 गुणा b प्लस 5। वेरी गुड, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया है आंसर, सबको समझ में आ गया। यस और नो जल्दी से वाई टाइप करो, फिर मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पर तो हमने सिर्फ बहुत इजी सा क्वेश्चन था, अब हम थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इरेज कर रही हूँ बच्चों। अब हम गुणनखंड बनाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ
कि 2ab प्लस, ठीक है, 2ab प्लस 4b, 2ab प्लस 4b के गुणनखंड बनाने, क्या आप बना सकते हो बच्चों? यस मैम। वेरी गुड, ट्राई करो जल्दी से और चार्ट में लिखो। ओके ईशान, 2b, ओके, कोशिश करो बेटा, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, जहां मिस्टेक होगी वो तो मैं बताऊंगी, पहले आप खुद ट्राई करो। वेरी गुड, हिमांशु ने ट्राई किया, हिमांशु की आईडी से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अभी मैं नहीं बताऊंगी किसका सही है, सब डिफरेंट आंसर कर रहे हैं, बट वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब प्रैक्टिस एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो, ठीक है। सभी बच्चे अपने अपने आंसर दो, फिर हम देखेंगे किसका ठीक है। सभी के डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आप सब बच्चे ट्राई कर रहे हो, बिल्कुल नया क्वेश्चन था। चलो अब देखते हैं सही क्या है। सबसे पहले आपने, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, इन दोनों के आपने गुणनखंड बनाने। 2ab के गुणनखंड क्या बनेंगे बच्चों? 2 गुणा a गुणा b, ठीक है। अब मुझे लगता है जहां पर आप लोगों ने मिस्टेक करी है वो है 4b के गुणनखंड बनाने में। बेटा 4b के गुणनखंड क्या बनेंगे? 4b के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 गुणा 2। हाँ, 4 के तो बन जाएंगे, 2 गुणा 2, बिल्कुल ठीक बोला, और साथ में आ जाएगा गुणा b। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। सबसे पहले 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 1 2 कॉमन है, ठीक है। और क्या a है? नहीं है, a इसके पास है बट इसके पास नहीं है, b इसके पास है और इसके पास भी है, तो b एक आ गया, क्या कॉमन आ गया? b कॉमन आ गया, ठीक है। क्या कॉमन आ गया? b कॉमन आ गया। तो अब 2b दोनों में कॉमन है, आप उसे बाहर लिखोगे। यहां से क्या बचा आपके पास? a बचा, बीच में प्लस का निशान, यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 2b गुणा a प्लस 2। अब ये आंसर किस बच्चे का था? कुछ 2-3 बच्चों का ये आंसर था, वेरी गुड, उन सबका ठीक था, बाकियों का ठीक नहीं था, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप सबने ट्राई किया, वेरी गुड, और आप सभी को अपनी मिस्टेक्स पता चल गई। अब मैं बताती हूँ कि आप चेक कैसे कर सकते हो आपका आंसर ठीक था कि नहीं था। ठीक है, आप सभी ने गुणा करनी सीखी है, मैम ने आपको गुणा करनी सिखाई थी, आपने पुरानी क्लासेस में गुणा करनी सीखी है, तो आप चेक कर लो। पहले 2b की गुणा किसमें होगी? a में होगी, बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, फिर 2b की मल्टीप्लाई किसमें होगी बच्चे? 2 में होगी। अब आप इन्हें गुणा करके देखो, 4ab प्लस 4b आ गया ना, जो सॉरी 2ab, यहाँ पर आएगा 2ab प्लस 4b, आ गया ना हमारा सेम आंसर जो हमारा क्वेश्चन था, आ गया ना सेम आंसर जो हमारा क्वेश्चन था। तो आप आंसर निकालो, उसके बाद आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। तो अगर आपको कभी इस तरह से गुणनखंड दे दिए जाए और बहुपद पूछा जाए तो आप उसे सिंपल गुणा करके बता दो। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? गुणनखंड कैसे निकालने हैं? वेरी गुड। अभी एक और क्वेश्चन देती हूं मैं। 30 ABC प्लस 15AB, इजी सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, इसके गुणनखंड बनाओ सब बच्चे। जैसे पुराने वाला क्वेश्चन सबने ट्राई किया था, वैसे ये क्वेश्चन भी सब बच्चे ट्राई करेंगे। बस बेटा एक बार y लिखोगे तो मुझे पता चल गया, क्वेश्चन ट्राई करो। पहले 30 के गुणनखंड भी बनाना ध्यान रखना।
और जब आप कुछ क्वेश्चंस करते जाओगे ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको गुणनखंड भी नहीं बनाने पड़ेंगे, आप सीधे देख के बता सकते हो। फिर अच्छा, ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी, ए को बाहर लिख लो, बी इसके पास भी, इसके पास भी, बी को बाहर लिख लो, गुणनखंड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। ओके, 2 + 3, ओके। सभी को आंसर करने देते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी किसका ठीक है। 30 है बेटा, 30। मैं इसको अलग कलर से लिख देती हूँ, 30। हाँ अच्छा, आपने सोचा 3 है, ओके ओके। अब मैं समझ गई हूँ कहाँ पर आपने सब ठीक किया है। सारे बच्चे ठीक कर रहे हो, बट थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक भी नहीं है, बट कोई बात नहीं। ओके चलो, शाबाश, सभी बच्चे ट्राई कर रहे थे, वेरी गुड। अब सबसे पहले आप मुझे बताओ 30 के गुणनखंड क्या बनेंगे बेटा, या मैं बताती हूँ कि आप लोग ट्रिक कैसे देख सकते हो। अब यहाँ पे आपका नंबर 30 है, यहाँ पर 15 है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें ये दोनों आते हैं? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं, जिसके टेबल में ये, जिसके पहाड़े में ये दोनों नंबर आते हैं? 15 है ना, 15 की टेबल में ये दोनों आते हैं। या तो आप ऐसा करो, इनके अलग से चलो गुणनखंड ही बना लेते हैं। 30 के गुणनखंड क्या बन रहे हैं? सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। 30 के गुणनखंड बन जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, फिर ए बी सी, तो a गुणा b गुणा c। अब बीच में आ जाएगा प्लस। 15 को कैसे लिखोगे आप? बहुत बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 गुणा 5 और गुणा a गुणा b। अब सभी बच्चे ध्यान से देखते चलेंगे, यहाँ पर 2 इसके पास है, बट 3 गुणा 5 यहाँ पर नहीं है। मैं इन दोनों को भी, ये हमारा पहला पद है, ये वाला हमारा पहला पद है और ये वाला दूसरा है, इन दोनों में देखना है। 2 इसके पास है बट उसके पास नहीं है। अब चेक करते हैं 3 इसका गुणनखंड भी है और इसका गुणनखंड भी है। 5 इसका गुणनखंड भी है और इसका गुणनखंड भी है। a इसका गुणनखंड है, इसका b इसका भी गुणनखंड है और इसका भी गुणनखंड है। तो आपके पास क्या क्या नंबर्स बाहर आ जाएंगे, जो देखो येलो कलर से हाईलाइट हुए हुए हैं। 3 गुणा 5 गुणा a गुणा b, इनको आप बाहर लिखोगे। अब जब इनको बाहर लिख लिया, यहाँ से क्या बचा? एक तो 2 बचा और एक क्या बचा? c बच गया। 2 की गुणा c में हो जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगा? 2c आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। अब मुझे बताओ, सारे बच्चों ने जहां पर मिस्टेक करी है, मिस्टेक भी नहीं बोलूंगी मैं क्योंकि अभी तक आप लोगों को मैंने समझाया भी नहीं था, इसीलिए मैंने पहले आपको प्रैक्टिस करने को दिया था। अब यहाँ पर कुछ भी, यहाँ से तो सारे नंबर्स बेटा बाहर चले गए, तो यहाँ क्या बचा? आप लोग क्या गुणा में 1 लिख सकते हो? इन नंबर में ऊपर गुणा में 1 लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा ना, 1 तो सभी का गुणनखंड होता है ना। तो अब बताओ क्या रह गया यहाँ से? अब बताओ यहाँ से क्या रह गया? जब ये चारों नंबर्स बाहर आ गए, आपके पास क्या बच गया? 1 बच गया, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15ab गुणा 2c प्लस 1 आ गया आपका आंसर। बताओ सब बच्चे। ठीक है, अब आप चेक भी कर सकते हो। सभी बच्चों को समझ में आ गया? जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है वहां पर क्या करना है, आपने 1 तो लिखना ही है, 1 तो सबका गुणनखंड होता है। आप इसे चेक कर सकते हो। चेक कैसे करना है? इसका बहुपद, इनके गुणनखंड दिया, अब इनका बहुपद बनाना है। 15ab की गुणा किसमें होगी? पहले 2c में हो जाएगी, बीच में प्लस का निशान, फिर 15ab की गुणा किसमें हो जाएगी? 1 में हो जाएगी, है ना। अब आप गुणा करके चेक कर लो। 15 दूनी 30 abc प्लस 15 एकम 15 ab। तो अगर आपको बेटा गुणनखंड दिए गए हो, आप बहुपद बना लोगे। सारे बच्चे बताओ, अगर आपको गुणनखंड दिए गए हो तो आप बहुपद बना लोगे? वेरी गुड, शाबाश।
हेलो, अब अगर मैं कहूं आपसे कि आपको एक बहुपद दिया गया है क्या, 3a मल्टीप्लाइड बाय 4a स्क्वायर प्लस 3b माइनस 2ac, बताओ इनको गुणा करके इसका बहुपद बनाना है आपने। आपको दो गुणनखंड दिए गए हैं, आपको बहुपद बनाना है, मतलब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो जल्दी से बताओ सब बच्चे, सॉल्व करो इसको। आता है ना सबको? वेरी गुड, विकास ने कर भी दिया, सभी बच्चे करेंगे, फिर मैं बताऊंगी किसका ठीक है। अगर आप घात नहीं लगा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कॉमा देकर 3 लिख देना। अगर जैसे 12a क्यूब लिखना है आपको तो 12 एक कॉमा देकर 3 लिख देना। हाँ, अमन कुमार की आईडी से किसने ज्वाइन किया, आपने कर लिया बेटा? ओके, इजी क्वेश्चन है। यस, देखो बच्चों, पहले क्या करना है, आपने बहुत पहले प्रैक्टिस करी होगी। शाबाश, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। वैसे 3a की मल्टीप्लाई पहले किस में हो जाएगी, 4a स्क्वायर में हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस आ जाएगा, 3a की मल्टीप्लाई फिर किससे होगी, 3b से होगी। उसके बाद 3a की गुणा किस में हो जाएगी, यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा। फिर 3a की गुणा किस में हो जाएगी, 2ac में हो जाएगी। अब इन्हें गुणा करते हैं, 4 तिया 12, a की गुणा a की घात 2 में होगी तो a की घात 3 आ जाएगा। 3 तिया 9ab माइनस 3 दूनी 6 ac या फिर a स्क्वायर c, क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, जो बच्चे अब यहाँ पर कुछ एक बच्चों ने 6a लिखा है बस। हाँ, तो बेटा 3 की गुणा 2 में हो जाएगी तो 6, a की गुणा a में तो a स्क्वायर और c ऐसे ही आ जाएगा गुणा में। यस, है ना? सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए, जब हम a की गुणा a में करते हैं, अब दोनों के आधार एक से है, बीच में गुणा का निशान है, तो घातों को हम जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, a गुणा a स्क्वायर, तो यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 2, बीच में गुणा का निशान है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a की घात 1 + 2 यानी a की घात 3। फर्स्ट चैप्टर में किया है ना? किसने कैमरा ऑन किया हुआ है? हाँ, फर्स्ट चैप्टर में किया है ना हम लोगों ने। अगर a की घात यहाँ पर 4 है और उसकी गुणा आप a की घात 3 से कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, a की घात कितनी, 4 + 3 7 आ जाएगा, है ना? तो सभी बच्चों को ये चीजें पता होनी चाहिए। अब बताओ, आप लोग गुणनखंड भी कर लोगे और बहुपद भी बना लोगे? क्वेश्चन दे दूं? कितने बच्चे क्वेश्चन करने के लिए रेडी है? क्वेश्चन दे दूं? ओके, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप सभी बच्चे पूछना। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने इससे टफ वाले क्वेश्चन पहले भी कर लिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरी क्लास का ठीक हो, सारे बच्चे कोशिश करना कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो। आपका क्वेश्चन क्या है कि 5xy + 15y के आपको गुणनखंड करने, ठीक है। 5, मैं नंबर जरिए अलग अलग उससे लिख रही हूँ, 5xy, फिर बीच में प्लस है, फिर है आपके पास 15 और फिर है y, इसके गुणनखंड करने। और आप देखो, आंसर करने के बाद ना उसे गुणा करके चेक कर लेना कि आपका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी बच्चा जल्दी मत करो, आंसर आराम से पूरे 3 मिनट 4 मिनट का टाइम लो क्वेश्चन करने में, ठीक है। आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए आपका। बेटा कौन ये बार बार हैंड रेज कर रहा है? आंसर कर दिया, बस हैंड रेज कर दो, वेरी गुड। आपका जो भी आंसर आ जाए आप उसे गुणा करके चेक कर लो कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया।
वेरी गुड। और सारे बच्चों ने ठीक भी कर दिया। अब तक जितने बच्चों ने आंसर किया है ज्यादातर ने ठीक किया है। शाबाश। कोई जल्दी नहीं है, मैं बोल रही हूँ 3 मिनट 4 मिनट का टाइम लो, बट क्वेश्चन ठीक करो, उसको क्रॉस चेक करो। ये ना अपने अंदर आप सबने हैबिट बनानी है। क्वेश्चन मैम क्वेश्चन हमारा आंसर देने वाला वो बंद है। क्या बोल रहे हो बेटा? हमारा आंसर देने वाला बंद हो गया मैम। बेटा अच्छा, आपको आपके फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता क्या? यस मैम। बेटा पोल में जब भी आपसे चार चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपने पोल में आंसर करना है। एक बार मैं बता देती हूँ पोल में कैसे आंसर। जो देखो नीचे हैंड बना है ना, वहां पर 3 डॉट बने होंगे। 3 डॉट पर जाओगे जहां से आप मैसेज भी टाइप करते हो, सबसे नीचे एक्टिविटीज लिखा हुआ होगा। उस एक्टिविटीज पर जाओगे तो आपको पोल का ऑप्शन नजर आएगा, पोल 1 एक्टिव। वहां पर आपको ABCD 4 ऑप्शन मिलेंगे। सही उत्तर पर क्लिक करके आपको वोट के निशान को दबाना है। समझ में आ गया बेटा? मिठू कुमार की आईडी से जिस बच्चे ने किया है ज्वाइन। बट अभी तक यहाँ पर मैं देख रही हूँ 11 ही बच्चों ने आंसर किया है, क्लास में ज्यादा बच्चे हैं तो मतलब मैम से। हमारा आंसर देने वाला नहीं आ रहा। अच्छा, आपके पास एक्टिविटीज लिखा हुआ ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको बेटा? नहीं है मैम। अच्छा ठीक है। मैं आपका नाम क्या है बेटा? अमित। अमित। अमित मैं आपसे बाद में जब सब बच्चे कर देंगे आपसे माइक ऑन करके आंसर पूछूंगी, ठीक है? यस मैम। बाकी सब बच्चे करो। अमित के पास तो ऑप्शन नहीं है, बाकी सबके पास है। वो सब बच्चे आंसर करो। लास्ट के 10 सेकेंड और है। क्वेश्चन बहुत आसान है ये। मेरे पास भी नहीं है मैम। 9 8 क्या बोल रहे हो बेटा? मेरे पास भी नहीं है मैम। आपके पास भी नहीं है? आपका नाम क्या है? मोहित। क्या नाम है? मोहित। मोहित। मोहित और अमित आप दोनों से मैं पूछती हूँ इसके बाद, ठीक है? वेरी गुड। लास्ट के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। चलो आप बताइए पहले अमित, कौन सा ऑप्शन सही है? क्या मैम? कौन सा ऑप्शन सही है चारों में से? सी। अच्छा, और आप बताइए मोहित, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? मोहित, जिस बच्चे के पास पोल का ऑप्शन नहीं था, बेटा बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ए। ओके बेटा देखो, अब ध्यान से समझना, ठीक है? जो आंसर सही है हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगी कैसे करना है। अगर आप बोल रहे हो कि ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन क्या है? 15 गुणा XY प्लस 3Y, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है? आप इन्हें जरा गुणा करके देखो। 15 की गुणा XY में करेंगे तो 15XY आएगा। 15 की गुणा 3Y में करेंगे तो 45Y आएगा। क्या आपका क्वेश्चन ये है? नहीं है ना? नहीं है ना बेटा? तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है? आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। अब हम जरा क्वेश्चन पे ही आते हैं, गुणनखंड कैसे बनाने। 5XY प्लस 15Y, ठीक है? अमित आप ही बताइए बेटा, 5XY के गुणनखंड क्या बनेंगे? अमित या मोहित, आप दोनों में से कोई बताओ। 5 की गुणन 5 तो 5 ही लिखा जाएगा, गुणा X गुणा Y, ठीक है? 15 के गुणनखंड क्या बनते हैं बच्चों? 15 के गुणनखंड बनाओ। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो 3 गुणा 5 है ना? और साथ में क्या गुणा हो रहा है? Y। इतना समझ में आया मोहित और अमित आप दोनों को? बताओ बच्चों, यस और नो? क्या मैम? इतना समझ में आया जो मैंने लिखा है गुणनखंड बनाकर? नहीं समझ में आया? आया है मैम। किसी एक बच्चे ने लिखा है बेटा 5XY को आप कैसे लिखोगे गुणनखंड के रूप में? 5 गुणा X गुणा Y, ठीक है? और 15 को कैसे लिखोगे? 3 गुणा 5 और Y। अब अमित आप ही मुझे बताइए, ये आपके पास पहला पद है ना, और ये दूसरा,
इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या सार है, बताओ। क्या पांच क्या है? इसके पास और इसके पास, दोनों के पास है पांच, है दोनों के पास क्या मैम? पांच, दोनों के पास है। ये पहला नंबर पांच है ना, क्या ये दोनों के पास है? यस मैम। तो हमारा पहला सार गुणनखंड क्या आ गया, पांच आ गया। और बताओ, और क्या ऐसा नंबर है या कौन सा अक्षर है जो दोनों के पास है? बाई। वाई, वेरी गुड। वाई वाई। इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो वाई को भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब मुझे बताओ, जब हमने पांच वाई को बाहर लिख लिया तो पहले वाले पद में क्या बचा अंदर? एक्स। एक्स बचा, और दूसरे वाले में से 3। तीन बचा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5y गुणा x प्लस 3। अभी समझ में आ गया मोहित, अमित? वो देख लेना जैसे कभी। बताओ सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ठीक है। अब आपको जब पता चल गया, सबने नोट कर लिया, नो मैम। हमारा आंसर क्या सही आ गया? बी। अब आपको चेक करना है कि आपका सही आंसर भी है कि नहीं है। 5y की गुणा x प्लस 3 से हो रही है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप 5y की गुणा पहले x में कर लो, 5y x हो जाएगा। फिर 5y की गुणा 3 में कर लो, तो 5 3 15y हो जाएगा। बताओ सेम आंसर आया कि नहीं आया जो हमारा क्वेश्चन था? यस मैम। तो आप ऐसे ऑप्शंस में से भी चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं आप गुणनखंड बनाओ, आप ऑप्शंस में से चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सारे बच्चों को बात? यस मैम। ओके, अभी मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगर यदि किसी बीजीय व्यंजक की गुणनखंड आपको दिए गए हैं तो आपको बीजीय व्यंजक ज्ञात करना है। अभी मैंने पोल लॉन्च नहीं किया है, सभी बच्चे, मैं एक बात बता देती हूँ कि सब बच्चे क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ करते हैं, यहाँ पर एक्स की घात देखने में या वाई की घात देखने में आप लोग गड़बड़ करते हो। ठीक है, तो सभी बच्चे उस चीज का ध्यान रखेंगे, चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से मैच करेंगे, एक एक चीज मैच होनी चाहिए, उसके बाद ही आंसर करेंगे। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, 3x, उसकी गुणा किस में करनी है? 3yx प्लस 10y प्लस 3। मैम कर दिया। वेरी गुड। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे। मैम अभी क्या है वो ठीक? तो अगर आप देखो, आपको ना ज्यादातर ऑप्शन सेम ही मिलेंगे, सब में 30xy भी है और लगभग 3 ऑप्शन में 9x भी है और सारे ही ऑप्शन में 21 भी है। आपको ध्यान कहाँ देना है? आपको x की घात y की घात पे ध्यान देना है। जो पहला वाला पद होगा वो सही होना चाहिए, उतना आप देख लो तो आपका आंसर आ गया समझ में। सिर्फ आपको पहला वाला पद ध्यान से देखना है। आधा क्वेश्चन मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को आधे क्वेश्चन का। मैम हमारे में आंसर देने वाला नहीं है। हाँ, मैं आपसे माइक ऑन करा के पूछूंगी फिर अमित और मोहित दोनों से। अभी तक 11 ही बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10 9 8 7 6 5 4। फिर पोल ऑफ हो जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताइए बेटा, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो। ना। सबने कर दिया? चलो 5 सेकेंड। यस। 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब इस क्वेश्चन को जरा बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी सारे बच्चों ने किया है रॉन्ग आंसर। ठीक है, अभी मैं चैट बंद रख रही हूँ, अभी मैंने चैट जानबूझ के ऑफ किया है। पहले मोहित और अमित आप दोनों बता दो आपने क्या आंसर किया है। फोन की बैटरी लो हो गई है। आप आंसर बताओ पहले, आपने क्या किया है?
डी ठीक है, अब पहला क्या था कि आपको 3x की गुणा 7y x से करनी थी। अब यहाँ पर दे रही हूं मैं आपको 4 ऑप्शन A B C D। पहला ऑप्शन क्या है 21x y z, दूसरा ऑप्शन है 21x² y, तीसरा ऑप्शन है 10x² y, चौथा ऑप्शन है 15xy²। अब सभी बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे। ठीक है, सब बच्चे कहां पर आंसर करेंगे? पोल में आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर क्या है ABCD में से? जल्दी से। चलो 5 बच्चों ने आंसर किया और उनका अब तक बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप लोग ओके, वेरी गुड, ये तो किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया। मैम मैंने कर दिया मेरा, ठीक। वेरी गुड, 5 सेकेंड और 5 4 3 2 एंड 1। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये पूरी क्लास ने ठीक किया है, शाबाश। तो इसका आंसर 21x² y हो रहा था, सबने बिल्कुल ठीक किया। अगला हमें किससे गुणा करना है? 3x की गुणा 10y से करनी है। अब यहाँ पर भी मैं आपको ना 4 ऑप्शन दे रही हूँ। 3x की गुणा आपको करनी है 10y से। यहाँ पर भी मैं आपको क्या दे रही हूँ? 4 ऑप्शन दे रही हूँ। पहले ऑप्शन में आ जाएगा 13xy, दूसरे ऑप्शन में आ जाएगा 3xy, चौथे ऑप्शन में आ जाएगा 30xy और 15xy। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से इसका आंसर करो। वैसे इसका आंसर आप सभी को पता होगा। मैम कर दिए। कर दिए? जल्दी जल्दी से आंसर कर कर आओ। मैम कर दिया। वेरी गुड। कर दिया मैम। मैंने भी कर दिया मैम। चलो, ये भी मुझे लगता है पूरी क्लास, एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ ये। वेरी गुड। अब जल्दी से सब बच्चे, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे। आपको 3x को गुणा करना है, किससे? 3 से गुणा करना है। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर करो, ये तो सबसे इजी है। मैम कर दिया। वेरी गुड। और पोल लॉन्च होते ही सारे कर दिया, सबका बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अब मैं कैलकुलेट छोड़ रही हूँ। तो अगर मैं देखूं, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर आपने सबने सही किया है। ठीक है, जब हमने पहले 3x की गुणा 7y x से करी तो क्या आंसर आया? आप सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया, 21x² y। सभी ने सही ऑप्शन किया था, बी ऑप्शन सबका सही हुआ था। उसके बाद 3x की गुणा 10y वाला क्वेश्चन पूछा मैंने, वो भी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, 30xy। ये सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया, 30xy हो जाएगा ये। ठीक है, 30xy प्लस जब मैंने 3x की गुणा 3 से पूछा तो 9x, ये भी सबने आंसर किया। तो ये जब आप अलग अलग करके सही आंसर दे रहे हो, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था ABCD में से? डी। बट आप लोगों से जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा उसमें काफी सारे बच्चों ने गड़बड़ करी। ऐसा क्यों किया? जब मैंने अलग अलग करके पूछा तो आपने बिल्कुल ठीक गुणा किया। अब कहाँ गड़बड़ हुई वो आप सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। कहाँ गड़बड़ हुई? तो आप लोग क्वेश्चन देखने में गलतियां कर रहे हो, वो नहीं करनी है। जब आपने अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किया तो बिल्कुल ठीक किया, तो वही ध्यान रखते हुए इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, यस मैम। सारे बच्चों को समझ में आ गया? अब तो ये मिस्टेक नहीं होगी। नो मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, चलो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं।